नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। आज हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों ने हमसे डिमांड की थी। उस टॉपिक का नाम है एमीटर फॉलोवर। बहुत ही प्रचलित नाम है और इसका अन्य नाम है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। ये जो टॉपिक है वो आपका ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर यूनिट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स में, उससे संबंधित है। तो ये टॉपिक जो है वो बीएससी थर्ड ईयर में अभी प्रेजेंट में जो स्टूडेंट है उनके लिए है मोस्टली, और बाकी जो स्टूडेंट है जो आगे थर्ड ईयर में होंगे उनके लिए मैं इस यूनिट को शुरू से स्टार्ट करवाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं पहली यूनिट अपनी स्टार्ट में चल रही है जिसमें हमारी थ्योरम्स चल रही हैं। करीब 3 थ्योरम मैंने कंप्लीट करवा दी हैं, बाकी 2 या 3 थ्योरम अपने पास और है। उसके बाद हम जो अपनी सेमीकंडक्टर यूनिट है, उसके बाद ट्रांजिस्टर है, ये सब स्टार्ट करेंगे रेगुलरली। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। टोटल बुक आपको एक ही चैनल पे रेगुलरली मिलेंगी, तो आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, और जिसे बेसिकली बोला जाता है एमीटर फॉलोवर। मैं ये बताऊंगा कि एमीटर फॉलोवर क्यों कहते हैं इसको। इसका जो प्रचलित नाम है वो एमीटर फॉलोवर है, और मुख्य नाम है इसका कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर, यानी उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। यानी ऐसा सर्किट एम्पलीफायर का जिसमें जो ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें 3 टर्मिनल कॉमन किए जाते हैं, एक बार एमीटर, एक बार कलेक्टर और एक बार है आपका बेस। तो कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमीटर होते हैं। इसमें से कॉमन कलेक्टर जो होता है उसकी प्रॉपर्टी काफी डिफरेंट होती है, इसलिए इसे एमीटर उत्सर्जक बोला जाता है। एमीटर फॉलोवर इसको कहा जाता है, और हिंदी में कहते हैं उत्सर्जक अनुगामी, यानी कि अनुसरण करने वाला, फॉलो करने वाला। तो क्यों कहते हैं इसको एमीटर फॉलोवर? इसमें जो निर्गत वोल्टता होती है सर्किट की, वो निवेशी वोल्टता की लगभग उसको फॉलो करती है, लगभग उसके बराबर रहती है, इसीलिए इसको एमीटर फॉलोवर कहा जाता है। यही अपना रिजल्ट भी आएगा, वी नॉट लगभग बराबर वी इनपुट, यानी आउटपुट वोल्टेज लगभग बराबर होगी आपकी इनपुट वोल्टेज के। यहाँ पर 2 आपके पास डायग्राम दिखाए गए हैं, परीक्षा में आपको यही डायग्राम बनाने हैं। बिल्कुल शॉर्ट मैंने बनाए हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ये एम्पलीफायर सर्किट है, इसके अंदर ट्रांजिस्टर दिखाया गया है, यहाँ पर एक कलेक्टर जुड़ा है अननोन है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है अननोन है, यहाँ पर वोल्टेज जुड़ी है जो हम फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं ट्रांजिस्टर को, VBB प्लस माइनस, और यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिखाई गई है। यहाँ पर एमीटर होगा आपका, यहाँ पर बेस आपका, यहाँ पे है कलेक्टर। इसमें एमीटर जो आपका लोड रेजिस्टेंस है वो एमीटर और ग्राउंड के बीच में लगा होता है, यहाँ पे इसको ग्राउंड किया जाता है। आगे आपकी आउटपुट वोल्टेज VCC लगी होती है जो दिष्ट प्रदायक होती है, प्लस माइनस, और डायरेक्ट कलेक्टर के पास जाती है, और यहाँ से इनपुट बेस करंट यहाँ पे IB है, कलेक्टर करंट यहाँ पे IC है, और आपकी एमीटर करंट यहाँ पर IE है। और ये प्रॉपर्टी आप ट्रांजिस्टर के लिए जानते हैं कि जब IE करंट बाहर निकलती है तो IB और IC वो अंदर की तरफ जाएंगी। ये इसकी जो प्रॉपर्टी है चिन्ह परिपाटी होती है। और एमीटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट और बेस करंट के एडिशन के योग बराबर होती है। यहाँ पे फिर से कलेक्टर लगा है, यहाँ पे है आउटपुट। तो ये तो इसका एम्पलीफायर सर्किट हो गया। अब इसको H प्राचल के अंदर, पैरामीटर के अंदर इस प्रकार से बनाएंगे, तुल्य परिपथ यानी H परिपथ इसको कहते हैं। यहाँ पे आप देखें ये इनपुट वोल्टेज है VI, यहाँ पर एमीटर है, यहाँ बेस है, यहाँ है कलेक्टर। एमीटर और बेस के बीच में लगते हैं निवेशी प्रतिबाधा जिसे आप कहते हैं, या प्राचल के रूप में HIE, और करंट है यहाँ पे इनपुट करंट है IB। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो E और जो ग्राउंड है उसके मध्य RL लोड प्रतिरोध जुड़ा होता है ग्राउंड और E के बीच में, और यहाँ पर एमीटर में करंट है IE, एमीटर करंट जिसे कहते हैं। ये जो निशान आपको दिखाई दे रहा है इसका यूज हमने पहले भी किया था जब हमने RC एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था, ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के बारे में पढ़ा था। इसे बोलते हैं धारा जनित तर, और वो HFE IB के बराबर होता है, या अनन्य चालकता के अंदर ट्रांस कंडक्टर्स के अंदर इसको यूज करें तो GMVB ये होता है। यहाँ पर है कलेक्टर करंट IC, और यहाँ पर है आपकी आउटपुट वोल्टेज V0। तो इस सर्किट से हमें प्राप्त क्या करना है? इस सर्किट से हमें वोल्टेज गेन प्राप्त करनी होगी। व्हाट रिजल्ट वी फाइंड, हम क्या रिजल्ट प्राप्त करने वाले हैं? हम वोल्टेज गेन प्राप्त करेंगे, वोल्टता लाभ ज्ञात करेंगे, जो हमने RC में भी ज्ञात किया।
अगर हम वो ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा, हमारी ये चीजें प्रूफ हो जाएगी, VO लगभग बराबर VI। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया आपको, थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि अपने शॉर्ट टाइप में मुख्य बातों को परीक्षा में किस प्रकार से हमें लिखना है। लोड RL एमीटर व ग्राउंड के मध्य लगा होता है। लोड RL जो है वो एमीटर और ग्राउंड के मध्य लगा होता है, यहां से भी आप देख सकते हैं। बेस B यानी कि जो आपका आधार है B व एमीटर E के मध्य प्रतिरोध HIE होता है, यहाँ HIB और E के मध्य है। इनपुट करंट IB होती है, IB इनपुट करंट होती है और आउटपुट करंट होती है IC। कलेक्टर करंट आउटपुट करंट होती है, बेस करंट है जो वो आपकी इनपुट करंट होती है। एमीटर व कलेक्टर के मध्य धारा जनितर यानी जो आपके करंट सोर्स हैं वो इनपुट और एमीटर और कलेक्टर के मध्य होते हैं। यहाँ एमीटर है, यहाँ कलेक्टर है, इनके बीच में होते हैं। HFE IB से बोला जाता है धारा जनितर। ये प्राचल के पदों में है, ये अनुनय चालकता के पदों में है। तो यहां से आ जाएगा। अब अपने पास देखिए हमें ज्ञात करना होगा वोल्टेज गेन, वोल्टता लाभ यानी V0 बटे VI, आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज। उसके लिए हमें पहले धाराएं ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस है और ओम के नियम से V बराबर होता है RI। तो जब हम वोल्टेज निकालेंगे तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए, करंट चाहिए, तो हमें इसके साथ साथ इनपुट करंट का मान भी ज्ञात करना होगा और एमीटर जो अपनी एमीटर करंट है I, इसका मान भी ज्ञात करना होगा। और उनकी सहायता से हम क्या ज्ञात करेंगे, V0 बटे VI का मान हम ज्ञात करेंगे। अब हम निकालेंगे करंट गेन, धारा लाभ क्या होता है। तो धारा लाभ है वो आउटपुट करंट बटे इनपुट करंट के बराबर होगा। यहाँ पर आउटपुट करंट जो है वो IE है और इनपुट करंट जो है वो IB है, क्योंकि आउटपुट के अंदर यहाँ पर सीधे यहाँ पर मापे जाएंगे V आउटपुट। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, वायर जो है वो इसमें कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे आउटपुट है, यहाँ पे है इनपुट। तो IE बटे IB, AIC यानी इसको मैंने धारा लाभ को AIC से डिनोट किया बराबर। यहाँ आप जानते हैं कि जो एमीटर करंट होती है वो ट्रांजिस्टर में कलेक्टर करंट IC प्लस बेस करंट IB के इक्वल होती है। तो IB प्लस की IC आया, माइनस का निशान कैसे आया, माइनस का निशान आप जानते हैं कि IB की डायरेक्शन है वो IC और IB से अपोजिट होती है हमेशा ही। अगर ट्रांजिस्टर के अंदर या सर्किट के अंदर IC का मान अंदर की ओर, IB का मान भी अंदर की ओर हो, तो IE का मान हमेशा बाहर की ओर होगा। IE जो है वो इन दोनों से हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ये आपको याद रखना होता है। तो यहाँ पे माइनस आया इसके विपरीत डायरेक्शन के लिए, तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, IB को मैं कॉमन लूंगा, तो यहाँ 1 बनेगा प्लस IC बटे IB बनेगा, और जो कॉमन IB बाहर आएगा उससे नीचे वाला IB कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 1 प्लस IC अपॉन IB यहाँ पे आ जाएगा रिजल्ट। अब आप जानते हैं कि IC मैंने किसके बराबर बताया, IC बराबर यहाँ पे है HFE IB के बराबर है यहाँ पर। तो IC बराबर हम लिखेंगे HFE IB, और यहाँ पे मैं रखूंगा वैल्यू IC बराबर HFE IB, तो IB से IB यहाँ से क्रॉस हो जाएगा, और AIC बराबर आएगा -1 प्लस HFE, ये वैल्यू आ गई अपने धारा लाभ की। अब हम क्या निकालेंगे, वोल्टता लाभ। और वोल्टता लाभ ज्ञात करने के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का मान ज्ञात करना होगा। वोल्टता लाभ को ABC से डिनोट किया V0 बटे VI, और V0 आप जानते हैं कि जब हम बात करते हैं एम्पलीफायर की, जो इनपुट वोल्टेज है उसके सापेक्ष जो आउटपुट वोल्टेज है वो 180 डिग्री की कलांतर पर होती है, और उसको माइनस से शो करते हैं, ऐसा RC में मैंने पढ़ा था। तो V0 बराबर क्या होगा, -IE/RL, आउटपुट करंट है IE और इनटू किस रेजिस्टेंस में जा रही है, RL से जा रही है, तो माइनस आ गया कलांतर के लिए IE/RL। अब IE का मान कितना था, -IB प्लस IC था, क्योंकि IE जो है वो इन दोनों के साथ भी अपोजिट होती है डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, IE की जगह IB प्लस IC हो जाएगा, इनटू है RL, यहाँ पर आ जाएगा VO का ये मान। अब मैं क्या करूंगा, IB को यहाँ से कॉमन लूंगा फिर से, तो V0 बराबर IB को कॉमन लिया तो यहाँ 1 बनेगा, प्लस IC बटे IB बनेगा, तो IB बाहर आ गया, 1 प्लस IC बटे IB इंटू आ गया RL। अब यहाँ आप देखें, यहां से अगर मैं IC को IC के बटे में IB लगा देता हूं तो किसके बराबर है, HFE के बराबर है। तो ये IC बटे IB का अनुपात ही तो है, इसको HFE से हमने नोट कर दिया, तो यह आ गया V0 बराबर IB 1 प्लस HFE इंटू RL। अब ये तो आ गया VO का मान यानी आउटपुट वोल्टेज। अब हम ज्ञात करेंगे इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज के लिए पूरा सर्किट काम आएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इनपुट सर्किट अपना निवेशी सर्किट है यहाँ पर, और इससे आगे इधर वाला ये आउटपुट सर्किट होता है।
तो इसमें ये वोल्टेज और ये जा रही है इतनी, ये आई बी इंटू एच आई और साथ में आई ई इंटू आर एल, तो दोनों का टोटल होगा आई बी एच आई। देखिए V बराबर क्यों लिखा है मल्टीप्लाई, क्योंकि V बराबर क्या होता है आर आई होता है, तो यहाँ पे आई ये रहा, रेजिस्टेंस के लिए एच आई है हमारे पास, तो वी आई बराबर आई बी इंटू एच आई प्लस आई सी, क्योंकि आई किसके बराबर है, आई बी प्लस आई सी के बराबर है, इंटू में आर एल। तो यहां पर आप देखेंगे आई बी एच आई प्लस आई बी वन प्लस एच एफ ई आर एल, क्योंकि आई बी मैंने यहाँ से कॉमन ले ली, कॉमन लेने के बाद वही बनेगा, ये स्टेप बनेगा वापस आई सी बटे आई बी जिसको एच एफ ई से हमने डिनोट कर दिया। अब आई बी यहाँ दोनों पदों से मैं कॉमन ले लूंगा, तो वी आई बराबर आएगा आई बी एच आई प्लस के वन प्लस एच एफ ई आर एल। ये इनपुट वोल्टेज आ गई, ये आउटपुट वोल्टेज आ गई। अब दोनों की सहायता से हम वोल्ट का लाभ ज्ञात कर सकते हैं। वी ओ बटे वी आई बराबर क्या आएगा, वी ओ का मान ये रहा, सॉरी ये रहा आई बी वन प्लस एच एफ ई आर एल बटे वी इनपुट का मान ये रहा आई बी एच आई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर एल। आई बी से आई बी हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस, और मेरे को इसको हटाने के लिए क्या करना होगा, मैं ये पूरा स्टेप इतना कॉमन लूंगा यहाँ से, तो यहाँ पर एक बनेगा प्लस के एच आई ई बटे में ये सारा स्टेप जो है वो यहाँ पर लग जाएगा। अब एबीसी बराबर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ से कॉमन लेंगे वन प्लस एच एफ ई इंटू आर एल, तो यहाँ से कॉमन आ गया, ऊपर वाला स्टेप आ गया वन प्लस एच एफ ई आर एल बटे यहाँ देखें यहाँ हो जाएगा एक, और प्लस में एच आई की बटे में पूरा स्टेप है वो लग जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा। लेकिन इस सर्किट के लिए क्या होता है कि जो एच एफ ई है उसकी वैल्यू जो है वो एक की तुलना में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर ऐसा होगा तो एच एफ ई है वो इसमें एक जुड़ेगा, तो ये वैल्यू काफी बड़ी होने से ये टोटल जो अनुपात है, रेशियो जो है वो काफी छोटा हो जाएगा एक की तुलना में। तो हम इसे एक की तुलना में क्या कर लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं, तो हमारे पास ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे। ए बी सी यानी वोल्ट का लाभ लगभग किसके बराबर आता है, एक के बराबर आता है, यानी कि उत्सर्जक अनुगामी एमिटर फॉलोअर का वोल्टेज गेन है वो एक के बराबर होता है लगभग। और यहां से एबीसी का मान किसके बराबर था, वी नोट बटे वी आई यानी आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज बराबर आ गया एक, यानी कि जो हमें प्रूफ करना था वी नोट लगभग बराबर। अगर आप इनपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं यानी निवेशी प्रतिरोध और निर्गत प्रतिरोध निकालना चाहते हैं, तो निवेशी प्रतिरोध बराबर क्या होगा, आर आई सी बराबर वी आई बटे आई बी, वही ओम का नियम है, आर बराबर वी बटे आई, यानी निवेशी प्रतिरोध बराबर निवेशी वोल्टता बटे निवेशी धारा आई बी है, निवेशी वोल्टता वी आई है। वी आई की वैल्यू ये रही यहाँ पर हमने निकाली थी, और बटे में आई बी करेंगे तो ये आई बी जो है वो क्रॉस हो जाएगी। ये वाला जो इतना वैल्यू है एच आई ई प्लस वन प्लस एच एफ ई आर एल, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाती है। अगर आप आउटपुट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इनपुट वोल्टेज है वो जीरो लेनी पड़ेगी, ये वाली वोल्टेज आपको जीरो लेनी पड़ेगी। तो इसके बाद देखें क्या होगा, इसका एक तुल्य परिपथ में हम बना लेंगे। जब ये वैल्यू जीरो हो जाती है तो आपस में इसको कनेक्ट कर देंगे, यानी शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं आप। एच आई और इनटू में इसके साथ समांतर क्रम में जुड़ा होगा लोड प्रतिरोध आर एल जो एमीटर और ग्राउंड के बीच में होता है, और यहाँ से आपको मिलेगा आउटपुट रेजिस्टेंस आर ओ सी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जब दो प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोधी हैं, समांतर क्रम में होते हैं, तो उसका रिलेशन होता है एच आई आर एल बटे एच आई प्लस के आर एल। यहाँ से ये रिलेशन है वो आ जाएगा आपका आउटपुट रेजिस्टेंस के लिए, और ये रिलेशन जो है आपका आ जाएगा इनपुट रेजिस्टेंस के लिए। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।